जी हां, मिडनाइट बुलडोजर एक्शन यहां पर दिखाई दिया है। खबर में बात आज हम सबसे पहले इसीलिए इसकी कर रहे हैं। रामलीला मैदान के पास मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी जमीन से 6 जनवरी की देर रात करीब 1 बजे अतिक्रमण हटाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने 17 बुलडोजर से यहां बने बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर और दुकानों को ध्वस्त किया। तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास जब इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था तब जिहादी भीड़ ने कर्मचारियों और पुलिस पर पथराव किया। भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर कार्रवाई रोकने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर उन्हें खदेड़ दिया। सेंट्रल रेंज के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मधुर वर्मा की माने तो हालात कंट्रोल में है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में पुलिस बल को तैनात किया गया। 9 जोन में पूरे इलाके को दरअसल बांटा गया है। ये एक्शन की उस दौरान की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मिडनाइट एक्शन जो बुलडोजर एक्शन यहाँ पर हुआ उस समय की तस्वीरें हैं। हर जोन की जिम्मेदारी एडीसीपी स्तर के अधिकारियों को दी गई है। संवेदनशील जगहों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात हैं। वीडियो के जरिए जिहादियों की पहचान की जा रही है। डीसीपी नितिन विल्सन ने की उनकी अगर माने तो एमसीडी ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की, जो अभी भी जारी है। वहीं आपको बता दें कि जिहादियों की पत्थरबाजी में 4-5 अधिकारियों को चोटें आई हैं। वास्तव में फैज-ए-इलाही मस्जिद की प्रबंधन समिति ने दिल्ली एमसीडी के 22 दिसंबर 2025 के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं अवैध निर्माण पर किस प्रकार का एक्शन हुआ है। आधी रात बुलडोजर किस प्रकार से गरजा है। पुलिस टीम पर एकाएक जिहादियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी थी, जैसा कि वो हमेशा एक पैटर्न पर करते हैं। वो आप देख सकते हैं तीसरी तस्वीर में। चौथी तस्वीर आप देखेंगे, उसमें बुलडोजर एक्शन किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें भी बेहद महत्वपूर्ण है और जिहादी भीड़ किस प्रकार से वहां भड़की नजर आई वो आप देखिए, क्योंकि एक साथ 17 बुलडोजर यहां पहुंचे थे। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती अभी भी रखी गई है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और पुलिस लगातार कह रही है कि पूरे मामले में सख्त एक्शन हम लेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी एमसीडी के 22 दिसंबर 2025 के आदेश को। इसमें कहा गया कि मस्जिद के बाहर की 0.195 एकड़ जमीन पर बने ढांचे अवैध हैं और उन्हें हटाया जाएगा। एमसीडी का कहना है कि अतिरिक्त जमीन पर मालिकाना या वैध कब्जे के दस्तावेज पेश नहीं किए गए। एमसीडी का यह आदेश 12 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के निर्देशों के आधार पर जारी किया गया था। बता आपको ये दें, इसके बाद डिवीजन बेंच के आदेश में तुर्कमान गेट के पास में रामलीला ग्राउंड से करीब 38.940 वर्ग फीट अतिक्रमण हटाने को कहा गया था, जिसमें सड़क, फुटपाथ, बारात घर, पार्किंग और एक निजी क्लिनिक शामिल है। वो मस्जिद समिति का कहना है कि ये ज़मीन वक्फ संपत्ति है, वो इसके लिए वक्फ बोर्ड को लीज किराया देती है। आपको बता दें कि ये मस्जिद समिति को मुख्य आपत्ति कब्रिस्तान को लेकर है। 6 जनवरी को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने इस मामले में नगर निगम दिल्ली यानी एमसीडी, शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली वक्फ बोर्ड समेत अन्य विभागों से जवाब मांगा। जस्टिस अमित बंसल ने कहा था कि मामला सुनवाई के योग्य है। सभी पक्षों को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। वहीं अब इस पर अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होनी है। जिहादियों की पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, ये भी आपको बता दें। और मिडनाइट बुलडोजर जो गरजा है, अब वो तस्वीरें भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ध्वस्त कर दिया गया अवैध निर्माण को। दिल्ली पुलिस का ये एक्शन आप देखिए, यहाँ पर एमसीडी कार्रवाई के लिए पहुंची थी और लेकिन इस दौरान जिहादियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। बता आपको ये दें कि इस पूरे मामले में एक्शन लगातार जारी है। फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। मामले की संवेदनशीलता देखते हुए तुर्कमान गेट के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद, उसके इलाके में ये सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि एमसीडी ने कल रात अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था, जिसमें पत्थरबाजी भी हुई थी। 17 बुलडोजर यहाँ पर गरजे, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। इसमें आपको ये बता दें कि दिल्ली के सिटी एसपी जोन के डिप्टी कमिश्नर डीसी विवेक अग्रवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की गई है। पहली चीज़, कार्रवाई रात भर चली है और 4000 स्क्वायर मीटर में फैला ढांचा था और इसे गिराने के लिए 32 जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। हम कल तक मलबा हटाने की कोशिश करेंगे।
पथराव करने वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा, ये भी कहा गया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामे के बाद डीसीपी ने प्रतिक्रिया दी। 5 पुलिसकर्मी को मामूली चोटें आई हैं, घायल हुए हैं। हालांकि जिन लोगों ने हंगामा किया उनकी पहचान की जा रही है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण अपडेट्स, ये तमाम जानकारियां हम आपको साझा कर रहे हैं। अब बता दें आपको कि सागर हमारे साथ हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, हम उनसे बातचीत करेंगे। सागर, सबसे पहले ये बताइए, अतिक्रमण हटाने गई एमसीडी टीम पर एकाएक पथराव शुरू कैसे हुआ, क्या हुआ एग्जैक्टली वहां पर जब बुलडोजर एक्शन हुआ? देखिए आशीष, बिल्कुल ये आज यानी कि पहले तो आप इसको समझिए, क्योंकि ये एक बहुत संवेदनशील इलाका है। तुर्कमान गेट और आगे आप जाएंगे तो जामा मस्जिद और दिल्ली गेट, ये पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है। तो कई बार इस तरह के एनक्रोचमेंट को लेकर इस तरह की जब भी ड्राइव चलती है तो दिल्ली पुलिस के लिए खासी मशक्कत होती है। और ये तो एक बहुत बड़ा ड्राइव था यहाँ पर चलाना, इसलिए दिल्ली पुलिस ने पहले स्ट्रेटेजी के तहत ये कहा था कि ये आज 8 बजे के करीब सुबह यहाँ पर ये बुलडोजर एक्शन जो है उसकी कार्रवाई होगी। लेकिन दिल्ली पुलिस को क्योंकि जानती थी कि कुछ अनहोनी हो सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार शाही इमाम बुखारी के जो गुर्गे थे वो लगातार इस तरह से अफवाह फैलाने का वहां पर काम कर रहे थे। और उसके बाद वो भीड़ कहीं ना कहीं जब 1 बजे के बाद जब बुलडोजर एकाएक पहुंचने लगे, दिल्ली पुलिस, एमसीडी, रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ के तमाम जवान यहां पर इकट्ठा हुए, तो कहीं एकदम से जो मैसेज था, जो अफवाह थी वो फैली। और उसके बाद जो दिल्ली पुलिस जो एक्शन यहाँ पर, ये बुलडोजर एक्शन के क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर थे, हाई कोर्ट के ऑर्डर थे, एमसीडी को ये पूरा इलीगल जो ढांचा था मस्जिद के पास का, उसको ढाना था। और जब ये पता चला कि यहाँ पर ये एनक्रोचमेंट को ढाया जाएगा, ये अफवाह फैली कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। उसके बाद अचानक से जो तमाम जो पत्थरबाज थे उन्होंने दिल्ली पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी, जिसके अंदर करीब जो अभी तक जानकारी मिली है वो 5 पुलिसकर्मी जो सीनियर ऑफिसर हैं वो घायल हुए हैं। और आप अंदाजा लगाइए इस इलाके के अंदर अगर आपको एनक्रोचमेंट ड्राइव करनी है तो यहाँ पर सीआरपीएफ से लेकर रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के करीब 1000 से ज्यादा जवानों की तैनाती यहाँ पर की थी इस एनक्रोचमेंट को करने के लिए, जिसके अंदर करीब 9 डिस्ट्रिक्ट के डीसीपीज लेवल के अधिकारियों को तैनात किया गया था। कई जेसीबी मशीन लगाई गई थी, कई डंपरों को लगाया गया था। उसके बाद भी वो अफवाह किसने फैलाई, क्योंकि सीसीटीवी से लेकर ड्रोन तक की यहाँ पर वीडियोग्राफी की जा रही थी। उसके बाद भी आप अंदाजा लगाइए 1:30 बजे रात के दंगाइयों ने, पत्थरबाजों ने हमारे जवानों पर जो है वो पथराव किया। और अभी भी देखिए ये पूरा हिस्सा जो है यहाँ पर, ये आप मेरे पीछे देखेंगे, आप इसको समझिए, ये सामने रामलीला मैदान है यहाँ पर, और ये पूरा मस्जिद के आसपास का जो करीब 4000 गज के करीब ये हिस्सा था जिस पर कब्जा कर बैंकेट बनाया गया था। हालांकि अब जो यहाँ के लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि बैंकेट, क्योंकि जब बुलडोजर एक्शन खत्म हुआ तो सुबह के अंदर यहाँ पर अपने सर पर पोटली रखकर कई मौलाना मौलवी को यहाँ से भागते हुए भी देखा गया है। आखिरकार वो कौन लोग थे, किस देश के वो लोग थे जो इसके अंदर आकर रुके हुए थे? तो ये भी सवाल है, क्या बैंकेट हॉल के नाम पर यहाँ पर क्या कुछ और प्लानिंग चल रही थी? क्योंकि ये भी साफ हो गया था कि जो गौरीशंकर मंदिर के सामने जो बम ब्लास्ट हुआ था दिल्ली के अंदर, उसका जो आतंकी था उमर, वो भी यहाँ पर आकर रुका हुआ था। तो कई सारे जांच के विषय हैं, वो तो जांच एजेंसी करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि एक बुलडोजर एक्शन करने के लिए रात को दिल्ली पुलिस के जरूर हाथ पैर फूल गए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बड़े अच्छे से संभाला। कई हमारे अधिकारी जरूर इसके अंदर घायल हुए हैं, लेकिन अच्छा सागर, ये जो पत्थरबाजी हुई, क्या इन जिहादियों ने सड़क पर आकर पत्थरबाजी शुरू कर दी थी, वो भी बताइए। और अभी किस प्रकार का एक्शन दिखाई दिया है उस पत्थरबाजी पर, और साथ में अगर संभव हो पाए तो तस्वीरें जरूर दिखाते रहिए जो अतिक्रमण के बाद ध्वस्त कर दिया गया, अतिक्रमण की कार्रवाई हटाने के दौरान जो ध्वस्त हुआ है, क्योंकि बड़ा मलबा दिखाई दे रहा है आपके पीछे। देखिए बिल्कुल, अब मैं आपको अलग एंगल से यहाँ पर तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वो सामने मस्जिद है जिसके आसपास ये पूरा जो आप ये इस समय तो पूरा मलबे के अंदर तब्दील हो गया है। ये हिस्सा जो है वो कब्जा करके यहाँ पर बैंकेट हॉल और आपका लाइब्रेरी का नाम देकर इस तरह से कब्जा यहाँ पर किया हुआ था, वो ठीक सामने। हालांकि बुलडोजर अभी भी पूरी तरह से चल रहा है, क्योंकि यहाँ से मलबा हटाया जा रहा है, काफी मलबा जो है, क्योंकि काफी कब्जा यहाँ पर ये किया हुआ था। देखिए बड़े बड़े सरिये और बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो
ये पूरा ये सरकारी जमीन थी। और सामने देखिए आप ये मेरे ठीक सामने लाल की रामलीला मैदान है, जहां पर कई बड़े ऐतिहासिक जो हैं आंदोलन इस जगह से हुए हैं। ठीक सामने एमसीडी जो एक सिविक सेंटर है, एमसीडी का मुख्यालय है, और ठीक बिल्कुल उसके जड़ में ही ये पूरी तरह से एनक्रोचमेंट कर एक तरह से कब्जा कर ये इतनी बड़ी जगह, जहां तक आप नजरें देखेंगे वो तुर्कमान गेट के पास की जो सारा जो इलाका है वो इस तरह से ये पूरी ऐसे बाउंड्री आप ये देखेंगे, ये ऐसे करके चारों तरफ से जो है वो एक कब्जा कर बीच के अंदर ये हिस्सा जो है वो खाली रखा गया था। बताया जाता था कि यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए भी इसको यहाँ पर रखा गया था कि अगर आप शादी निकाह करना है तो यहाँ पर वो कर सकते थे। और उसका बल्कि किराया लिया जाता था, किराया भी बताया जा रहा है कि 3 से 4 लाख रुपए के करीब लिया गया था। अब आप ये देखिए, ये सामने मस्जिद है और पत्थरबाजी जो हुई है वो सामने जो रोड है तुर्कमान गेट के इलाके का, वहां से वो उस तरफ के रोड से जो है वो पत्थरबाजी की घटना हुई थी। अब हालांकि वहां पर भारी पुलिस बल जो है तैनात है, अभी भी कई जेसीबी और डंपर एमसीडी के लगे हुए हैं क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है। अभी ये मलबा है और कोशिश की जाएगी एमसीडी की तरफ से कि जल्द से जल्द जो है वो ये मलबा हटाया जाए, क्योंकि अभी भी सामने, क्योंकि बहुत बिजी रोड है ये तुर्कमान गेट का इलाके वाला, आईटीओ से कनेक्ट और राजघाट की तरफ अगर आपको जाना है इधर दिल्ली गेट, जामा मस्जिद, चांदनी चौक के इलावा के आसपास ये काफी बिजी रोड है, कई रोड की वजह से बंद करने की किए गए हैं, तो वहां पर भी जाम जैसी स्थिति है। तो एमसीडी और के सामने सबसे ज्यादा यही रहेगा कि जल्द से जल्द जो है वो ये मलबा हटाया जाए, क्योंकि रात को तो ड्राइव हो गई थी जो होना था, लेकिन अब दिल्ली पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती, अब सामने जो सख्त चेतावनी दिल्ली पुलिस ने कहा है कि एक भी पत्थरबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन जिन लोगों ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर पत्थरबाजी की है उन पत्थरबाजों को बख्शा नहीं जाएगा और उनकी धरपकड़ सीसीटीवी के जरिए, ड्रोन के जरिए धरपकड़ होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार उन पत्थरबाजों को किन लोगों ने भड़काया, किन मुल्ला मौलाना मौलवियों ने भड़काया, कौन इसके पीछे साजिश थी, कौन दिल्ली को एक बार फिर से दंगों की आग के अंदर झुलसाना चाहता था, उनकी भी साजिशकर्ताओं के पीछे जिन जिन लोगों ने साजिश करी उनकी भी धरपकड़ होनी जरूरी है। ठीक है सागर, ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आपने दिखाई, उसके लिए बहुत आभार आपका। लेकिन आपको ये दें कि मलबा बहुत ज़्यादा है, इसके लिए बहुत सारी जो मार्ग हैं मिंटो रोड से लेकर जेलन मार्ग तक, वहां पर जाम की स्थिति आज देखने को मिल सकती है। इसलिए जब भी आप उधर से जाएं तो थोड़ा संभल कर जाएं, अगर हो सकता है तो आप जो है अपना रूट चेंज करने की कोशिश भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको जाम की स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस का मिडनाइट बुलडोजर एक्शन हुआ, उसके बाद में जिहादियों ने पत्थरबाजी की, इस पर धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो आपको दिखाएंगे। ये इसलिए भी गंभीर है क्योंकि देश की राष्ट्रीय राजधानी में ये घटना घटी है और ये वही तुर्कमान गेट है जहां पर स्वतंत्रता के बाद दिल्ली सरकार का, अर्थात देश की सरकार का कानून नहीं चलता था, इतना आतंक यहां पर था। लेकिन उसके बाद वो खत्म किया गया, लेकिन आज अभी ऐसा लग रहा था कि वो समाप्त हुआ, नहीं हुआ। अतिक्रमण हटाने गए थे, किसी का घर तोड़ने नहीं गए थे, ना कोई ऐसी एक्शन थी कि जो गैर कानूनी थी। उच्च न्यायालय का आदेश था, उसके बाद पुलिस अतिक्रमण हटाने गई और ये पुलिस पर अटैक हुआ, हमला हुआ। इसके पीछे जामा मस्जिद के इमाम बुखारी के होने का वीडियो भी सामने आया है जो हम टीवी पे दिखा रहे हैं। और मैं भारत सरकार से, क्योंकि पुलिस उनके अंडर आती है, आग्रह करता हूं कि जामा मस्जिद के इमाम बुखारी, जिसका कि पहले भी बहुत ऐसा रिकॉर्ड रहा है जिसकी इन दिनों चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि सरकार आने के बाद थोड़ा डरा हुआ है, लेकिन उसने अपना रंग दिखा हुआ है। और इस बार पुलिस पर हमला मतलब सत्ता पर हमला, संविधान पर हमला और देश की व्यवस्था पर हमला है, इसलिए इमाम बुखारी को गिरफ्तार करना चाहिए, ये मेरी मांग है। तो डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी इस बड़ी खबर पर। जुड़े रहिए इस खबर की और जानकारी के लिए सुदर्शन न्यूज के साथ। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जो मस्जिद के इर्द गिर्द जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान बने थे उनके खिलाफ कोर्ट का निर्देश था, उस कोर्ट के निर्देश पर ये कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई पर रोकना, कानून सम्मत तरीके से हो रही कार्रवाई को रोकना गलत है। दोषियों को दंडित किया जाएगा और जो कुछ दोषियों को गिरफ्तार भी किया गया। रात को इधर एमसीडी के स्टाफ आए थे,
एमसीडी के स्टाफ जेसीबीज के साथ आए थे। तो जैसे ही हमें भी इंफॉर्मेशन इन्होंने पास की तो हमने भी अपना फोर्स लगाया। तो पहले ही हम इधर के जो एरिया के लोग हैं, इनफैक्ट जो आरोप जो लगा रहे इन सबको भी हमने बुलाया था और इनको समझाया भी था कि ये जो कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर का आप 100% कंप्लेंट्स करो और आपके पास ऑप्शन भी, आप कोर्ट में अपील भी डाल सकते हैं। इनफैक्ट कल इन्होंने अपील में भी गया था, अपील में देयर वाज नो स्टे ऑर्डर, तो फिर ऑल पॉसिबल लीगल वेज वेर एक्सॉस्टेड। देन एमसीडी टोल्ड कि वी विल गो विद एट द डेमोलिशन। तो हम लोग इधर आया, आने के बाद 150 के आसपास लोग इधर इकट्ठा हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेर जस्ट क्यूरियस टू नो लाइक व्हाट इज हैपनिंग। तो हम लोग उनको बता दिया कि आप लोग इधर से चले जाओ, ये कानून की कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर भी दिखाए। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वहां से चले गया। 25-30 लोग जो थे उस जो स्ट्रीट है वहां स्ट्रीट से फिर इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर मार दिए। उसका वीडियोस भी अभी सोशल मीडिया में है, अगर आपको नहीं मिला तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद पुलिस को रिटेलिएशन में वी हैड टू यूज फोर्स। उसमें एक्चुअली फोर्स को यूज करके हमने उनको पुश किया। पुश करने के बाद उनको वहां से पुश करने के बाद वी स्टार्टेड द डेमोलिशन। इस प्रोसेस में जब पत्थर फेंका, उस पत्थर फेंकने के प्रोसेस में 5 पुलिसकर्मी इंजर्ड है और इनको हॉस्पिटल में लेके गया एंड देयर इंजरीज आर माइनर इन नेचर। देखिए, मैंने अधिकारियों से जानकारी ली है और हाई कोर्ट का ऑर्डर था जो ये कहता था कि सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, तो अधिकारियों ने उस अतिक्रमण को हटाया है। मैं तो उसी पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ, वहाँ के लोग अमन चैन पसंद हैं और ये सारी कार्रवाई कानून के अनुसार है। देखिए, जो अवैध कब्जा है, अवैध तरीके से बिल्डिंग बनी है, वो तो जमींदोज होगी और उसमें जिस तरह वहां पत्थरबाजी की गई ये बहुत दुखद है। दिल्ली में कहीं से भी ये स्वीकार नहीं है। दिल्ली पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई। ये पत्थरबाजी कहां से लोगों ने सीख लिया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दिल्ली में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती।